टेकवाटर गांव, जहां की रातें हमेशा एक रहस्य से भरी होती हैं। दिन में तो ये गांव बिल्कुल सामान्य सा लगता है, पर रात होते ही इसके हर कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं कि ये आवाजें उस पुरानी श्राप की हैं, जो सदियों पहले यहाँ किसी प्राचीन पाप का परिणाम बनी थीं। रात का समय है। राज अकेले अपने घर में बैठा है, लेकिन अचानक से उसे घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। राज, कौन है जो इतनी रात को गांव में फुसफुसा रहा है? क्या ये वही आवाजें हैं जिनके बारे में गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं? राज दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। अगले दिन राज गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करता है। बुजुर्ग, राज बेटा, ये आवाजें मत सुना कर। ये आवाजें उसी पुराने श्राप की हैं। कई साल पहले यहाँ एक पुजारी ने एक अनुष्ठान किया था, पर उसे पूरी तरह से न करने की वजह से गांव पर श्राप लग गया। राज की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह जानना चाहता है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। रात का समय फिर आता है। राज अकेला उस आवाज का पीछा करते हुए गांव के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ता है, जहां एक वीरान और ध्वस्त मंदिर खड़ा है। राज के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके कानों में वही फुसफुसाहटें और तेजी से गूंज रही थी। राज, इस श्राप को खत्म कर दो, नहीं तो इस गांव का हर एक व्यक्ति इस श्राप का शिकार बन जाएगा। राज जैसे ही मंदिर के पास पहुंचता है, उसे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। वह आत्मा एक पुरानी चोली और धोती पहने हुए है। चेहरा भावहीन है और उसके होंठ कांपते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा, राज, तुम ही इस गांव के श्राप को खत्म कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें एक पुराना अनुष्ठान पूरा करना होगा। लेकिन याद रखना, यह बहुत खतरनाक है। कई लोगों ने इसे पहले भी करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। राज थोड़ा डरता है, पर आत्मा उसे हर हाल में यह अनुष्ठान पूरा करने के लिए मना लेती है। अगले कुछ दिनों तक राज अनुष्ठान के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करता है और गांव के पुराने कागजों में उस अनुष्ठान के बारे में पढ़ता है। राज को इस बात का अंदाजा हो रहा था कि यह कोई आम श्राप नहीं है। यह एक ऐसा श्राप था जो पीढ़ियों से गांव को अपनी चपेट में लिए हुए था। फिर से रात होती है और राज अकेले उस मंदिर के पास जाता है जहां अनुष्ठान करना होता है। उसकी आंखों में डर, पर चेहरे पर दृढ़ता है। जैसे ही राज अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू करता है, चारों ओर भयंकर आवाजें गूंजने लगती हैं। हवा में बवंडर जैसा कुछ उठता है और राज को एक भयंकर शक्ति का एहसास होता है। आत्मा की आवाज, राज, अब पीछे मत हटना, इसे पूरा करो, नहीं तो श्राप फिर से गांव पर हावी हो जाएगा। राज मंत्र पढ़ना जारी रखता है। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी घटनाएं चमकने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि यह अनुष्ठान उसे गांव के इतिहास से जोड़ रहा है। राज जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ता है, आत्मा चीखते हुए शांति में बदल जाती है और मंदिर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। आत्मा उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि अब वह मुक्त है। राज का दिल संतोष से भर गया, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि इस सच्चाई को हमेशा छुपाना होगा। इस श्राप की कहानी को किसी और को न बताने का निर्णय लेकर वह गांव में लौट आता है। गांव फिर से शांत और सुरक्षित हो जाता है। राज अपने अनुभव से एक नई समझ और जिम्मेदारी लेकर लौटता है। टेकवाटर अब एक सामान्य गांव लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई केवल राज्य के दिल में हमेशा दबी रहेगी।